Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, welcome to the Sun Public School's online classes. I am your science teacher. Today, we will start and read chapter 1 from your science book. So, students, let's come and open your science book. Chapter 1 Nutrition in Plants. पौधों में पोषक तत्व. न्यूट्रिशंस मतलब होते हैं पोषक तत्व जिससे प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें ग्रोथ होता है, उनकी वृद्धि होती है. इंट्रोडक्शन. इन क्लास सिक्स क्लास में यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने सीखा होगा कि पौधों को खाने की आवश्यकता कितनी होती है और कहाँ तक होती है. हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं उन सबको खाने की आवश्यकता होती है. यू ऑल्सो लर्न दैट प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स में होता है अवयव या घटक. खाने के जो अवयव होते हैं कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. Necessary means होता है जरूरी. किसके लिए? बॉडी के लिए. जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी components means अवयव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Nutrients. The process of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrients. यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग. हमारी बॉडी को जो उपयोग में आने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जितने भी पोषक तत्व होते हैं इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो द टर्म्स न्यूट्रिएंट्स रिफर टू ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. इसलिए या अतः न्यूट्रिएंट्स रिफर टू ऑल एक्टिविटीज. एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियाँ. इंक्लूड मीन्स शामिल होना. इन ऑब्टेनिंग फूड जो प्राप्त करते हैं या जो खाने को प्राप्त करते हैं या आवश्यकता होती है. एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग जितनी भी गतिविधियाँ उसमें शामिल होती है उनके लिए खाने की आवश्यकता होती है. इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी या बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. जितने भी ऑर्गेनिज्म जीवित जीव हैं उनको आवश्यकता होती है खाने की. दैट प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. और वो प्रोवाइड करता है एनर्जी मीन्स ऊर्जा फॉर वेरियस एक्टिविटीज कई प्रकार की गतिविधियों के द्वारा ऑफ द बॉडी को. फूड इज काइंड ऑफ फ्यूल. फूड को हम क्या मान सकते हैं? फूड एक तरह का ईंधन है या फ्यूल है. दैट ड्राइव्स एसेंशियल लिविंग प्रोसेस. एसेंशियल मतलब जरूरी, लिविंग प्रोसेस जिंदा रहने के लिए. इसे हम क्या मान सकते हैं? ये हमारे लिए एक फ्यूल है. एंड ब्रिंग्स लेकर आते हैं अबाउट केमिकल चेंज और केमिकल चेंज लाने के लिए. प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स. पौधों को आवश्यकता होती है एनर्जी मीन्स ऊर्जा की और रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की. बट लेकिन अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू इंसेक्ट ईटिंग स्पीशीज. स्पीशीज मीन्स होती है प्रजाति. अपार्ट मीन्स होती है अलग और फ्यू मीन्स होती है कुछ. इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े. कुछ कीड़ों को या कुछ प्रजाति जिन्हें कीड़ों की आवश्यकता होती है या जो अलग प्रकार की प्रजाति होती है. प्लांट्स डू नॉट अपीयर टू टेक इन फूड. प्लांट्स अपीयर नहीं कर सकते हैं फूड को. दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स. वह किससे पाते हैं फिर? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर. किस से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है? एयर, वाटर एंड सॉइल. पानी, हवा और मिट्टी से. लेट अस स्टडी. अब हम पढ़ते हैं वेरियस मेथड बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. कि हमें कौन कौन सी मेथड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं या पौधों को प्राप्त होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. पौधों में पोषक तत्वों की विधि. ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ह्यूमन एंड एनिमल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं खाने को?
पौधों से, और या फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स, या छोटे जानवरों से। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते और ह्यूमंस भी नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। दे गेट वे पाते हैं, इट फ्रॉम प्लांट्स किससे पाते हैं वो, पौधों से, या एनिमल्स दैट इट प्लांट्स, और एनिमल्स भी किससे पाते हैं, प्लांट्स से, पौधों को खाकर। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर। प्लांट्स आर the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या जीव हैं जो प्रिपेयर कर सकते हैं फूड, खाने को, खुद के द्वारा, किससे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो आसपास के वातावरण में कच्चा माल या उनके पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनसे। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। द न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनेबल मीन्स होता है सक्षम, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव, टू बिल्ड बनाते हैं, देयर बॉडीज उनकी बॉडी के लिए पोषक तत्व बनाने के लिए सक्षम होते हैं। टू ग्रो कैसे, उनकी वृद्धि के लिए। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, या उनकी जो बॉडी का डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट अगर ग्रो करता है और उसके बाद अचानक उसकी कोई ब्रांच या शाखा टूट जाती है, फिर वहाँ से नई निकलने लगती है, उसी को वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। द एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और ऊर्जा को प्रोवाइड करते हैं। टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, उनकी जीवन की प्रक्रिया को कैरिया बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग, न्यूट्रिशन एक विधि है, टेकिंग फूड, फूड लेने के लिए, बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसके यूटिलाइजेशन के लिए, बाय द बॉडी, बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन एक की विधि जो ऑर्गेनिज्म मेक फूड, जो फूड बनाती है, खाना बनाती है, देम सेल्वेस खुद के द्वारा, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोथ्रोपिक न्यूट्रिशंस। ये जो प्रोसेस होती है खुद के द्वारा खाना बनाने की या खुद के द्वारा भोजन बनाने की, इस प्रोसेस को, या जीवों के द्वारा जो खुद देम सेल्वेस में खुद के द्वारा जो जीव अपना भोजन बनाते हैं, उससे या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑटोथ्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑटो मीन्स सेल्फ, थ्रोपोस मीन्स नरिशमेंट मीन्स पोषण, खुद के द्वारा पोषण करना। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसीलिए पौधों को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जानवर और अन्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म मतलब जीव लेते हैं या रेडी रहते हैं मोड फूड प्रिपेयर, पौधों से क्या करते हैं, पौधों से, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करते हैं खाने को अपने खुद के लिए। दे आर वे कॉल्ड क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोप्स, हेट्रो मीन्स अदर, जो दूसरे हैं, इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रोप्स। नाउ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये उठता है, अराइजेज की वेयर द फूड, फूड कहाँ है, फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब सवाल ये उठता है कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, पौधों की फैक्ट्री कहाँ है खाने की, आर और प्लांट्स आर लोकेटेड, और कहाँ स्थित है, वेयर फूड इज इन द ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इज सर्टेन पार्ट्स। वेयर फूड खाना कहाँ है, इज इन ऑल पार्ट्स उसके सारे हिस्से में या उसके सारे पार्ट्स में, किसके, पौधे के, या फिर
सर्टेन पार्ट्स यानी कि कुछ ही पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। हाउ मीन्स कैसे, डू प्लांट्स ऑब्टेन पौधे प्राप्त करते हैं, द रॉ मटेरियल्स कच्चे माल को, फ्रॉम द सराउंडिंग अपने आसपास से। हाउ डू दे वे कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स आपको पता है अच्छे से, देम टू द फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इधर से उधर भेजना, किस तरह से वो पौधे अपने भोजन को भेजते हैं या अपने अंदर उसको कैसे लेते हैं, ये बताना है। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 आज यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टूड टुडे लेसन वेरी वेल। दसन पब्लिक स्कूल की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज जो हमने लेसन आपको रीड करवाया है, उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनिंग समझ में आई होगी, या जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप ध्यान से उसे फिर से एक बार रीड करेंगे। सो गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।